जी बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। मैं हूं मोहम्मद उस्मान और आप देख रहे हैं हमारा यूट्यूब चैनल रीडर्स इन इंग्लिश स्कूल। प्रोनाउन पर बात हो रही थी। आज जो हम डिस्कस करेंगे वो है EXCLAMATORY, एक्सक्लेमेटरी प्रोनाउन। अब हम देखेंगे एक्सक्लेमेटरी प्रोनाउंस कौन से वाले होते हैं। एक्सक्लेमेटरी एक्सक्लेमेटरी बेसिकली क्या है? साइन ऑफ एक्सक्लेमेशन। अगर आपको याद होगा, साइन ऑफ एक्सक्लेमेशन वो है दिस वन। ये हमारे पास होता है साइन ऑफ एक्सक्लेमेशन। अब एक्सक्लेमेटरी मैं उसे रिएक्शंस कह लेता हूं। सडन, सरप्राइज्ड, शॉक्ड, जिसे हम सैडनेस, इस तरह के लिए जो हम एक्सप्रेस करते हैं जो इमोशंस को। लाइक अगर आप लाइव या आप विजुअल कुछ देख रहे हैं तो उसमें जो भी एक हमारा परफॉर्मर होता है उसके एक्सप्रेशंस भी सामने आ रहे होते हैं ऑडियंस में। लेकिन जब हम रिटन शेप में लिखते हैं, रिटन फॉर्म में लिखते हैं, तो फिर क्या हमें वो जो तमाम तरह के इमोशंस हैं उनको एक्सप्रेस करने के लिए, इमोशंस को एक्सप्रेस करने के लिए, और स्पेशली जो क्विक, सडन, शॉक्ड, इस तरह के इमोशंस को जब हम एक्सप्रेस करते हैं तो उसके लिए रिटन फॉर्म में हम एक साइन यूज करते हैं, दैट इज कॉल्ड साइन ऑफ एक्सक्लेमेशन। अब हम एक्सक्लेमेटरी प्रोनाउंस की अगर बात करें तो एग्जांपल कर लेते हैं। एक एग्जांपल से मैं आपको समझा पाऊंगा। व्हाट, यू आर स्टिल हियर। व्हाट, यू आर स्टिल हियर। व्हाट के बाद साइन ऑफ एक्सक्लेमेशन आ गया, तो जो व्हाट है इस वक्त इसको हम एक्सक्लेमेटरी प्रोनाउन कहेंगे। अब वर्ड क्या हो गया? एक्सक्लेमेटरी प्रोनाउन हो गया। अगर हमने इसको जस्ट क्वेश्चनर की सूरत में करना हो तो यू आर स्टिल हेयर को आर यू स्टिल हेयर एंड पे क्वेश्चन मार्क आ जाएगा, तो ये आर यू स्टिल हेयर ये एक इंट्रोगेटिव सेंटेंस हो गया, दैट सिंपल। लेकिन व्हाट शुरू में आ गया। व्हाट, क्या? यू आर स्टिल हियर। आपको एक्सप्रेशन समझ आ रहा है कि देख के अचानक जैसे शॉक्ड हो जाना, तो उस सेंस में जब व्हाट यूज हो गया, या कोई और प्रोनाउन जैसे कि हाउ यू कैन एक्सप्लेन इट। एक है, अब मैं एग्जांपल एक और कर लेते हैं। अगर हाउ के यूज की, हाउ कैन यू एक्सप्लेन इट। अब देखिएगा दोनों में डिफरेंस क्या है। ये एक सिंपल क्वेश्चनर है, सिंपल क्वेश्चन सेंटेंस है, इंट्रोगेटिव सेंटेंस है। हाउ कैन यू एक्सप्लेन इट, हाउ कैन यू एक्सप्लेन इट। तुम किस तरह से इसकी वजाहत करोगे? एक सिंपल एंड पे क्वेश्चन मार्क आ गया। इसका मतलब अब यहाँ पर हाउ जो है ये WH वर्ड आ गया और इसे हम इंट्रोगेटिव प्रोनाउन कहेंगे। लेकिन जब हाउ आ जाए और उसके बाद साइन ऑफ एक्सक्लेमेशन आ जाए, हाउ यू कैन एक्सप्लेन इट। गॉट इट? आपको होपफुली कुछ बॉडी लैंग्वेज से भी समझ आ रही होगी। हाउ यू कैन एक्सप्लेन इट, गॉट इट? तो अब यहां पर जो हाउ है ये हो गया एक्सक्लेमेटरी प्रोनाउन। मैंने आपको हाउ का यूज करवा दिया इस सेंस में कि कब ये एक्सक्लेमेटरी प्रोनाउन है और कब ये सिंपल इंट्रोगेटिव प्रोनाउन है। इंट्रोगेटिव प्रोनाउन इसी तरह से व्हाट, यू आर स्टिल हियर, और दूसरे नंबर पर व्हाट डू यू डू, व्हाट डू यू डू। ये एक सिंपल WH वर्ड में वर्ड जो है जब ये सिंपली यूज हो जाएगा विदाउट साइन ऑफ एक्सक्लेमेशन तो ये इंट्रोगेटिव प्रोनाउन है। गॉट इट?
और जब व्हाट स्टार्ट में आ जाए और सडन कोई रिएक्शन दिखाना हो तो हम साइन ऑफ एक्सक्लेमेशन देंगे। और अब ये जो व्हाट है ये हमारे पास हो जाएगा एक्सक्लेमेटरी प्रोनाउन। इसी तरह से WH वर्ड्स सिचुएशन के अकॉर्डिंग जब यूज किए जाए एक्सक्लेमेशन के लिए, एक्सप्रेशन के लिए, कोई एक स्ट्रॉन्ग एक्सप्रेशन हो तो फिर हम साइड ऑफ एक्सक्लेमेशन उसके साथ यूज करेंगे, तो तब वो जो WH वर्ड है वो हो जाएगा एक्सक्लेमेटरी प्रोनाउन। होपफुली आपको समझ आ गई होगी। एक इसमें जो ट्रिक है या क्लू है वो याद रखिएगा, जब भी साइड ऑफ एक्सक्लेमेशन यूज कर लिया जाए तो उसके बाद कोई भी जो वर्ड है उसका जो फर्स्ट अल्फाबेट होगा, लाइक यहां पर ये यू है तो ये हमेशा कैपिटल होगा। ये आपने बात याद रखनी है, ये हमेशा कैपिटल होगा। जैसे यहां पर है ये हमेशा कैपिटल इसको हम कंसीडर करते हैं। मतलब क्या हो गया, दोबारा सुन लीजिए कि साइन ऑफ एक्सक्लेमेशन के बाद जब दोबारा ऑब्वियसली कुछ ना कुछ उसके बाद हमने लिखना है, कोई वर्ड लिखना है, तो उस वर्ड का पहला जो लेटर है वो कैपिटल अल्फाबेट होगा उसका, पहला उसका जो अल्फाबेट वो कैपिटल लिखेंगे हम लोग, पहला वर्ड उसका। ठीक हो गया। ये था हमारा छोटा सा टॉपिक एक्सक्लेमेटरी प्रोनाउन। इसके बाद एक प्रोनाउन रह गया और उसको इंशाल्लाह ताला आप नेक्स्ट वीडियो में देखिएगा। तब तक के लिए अपना ख्याल रखिएगा, मुझे इजाजत। अस्सलाम वालेकुम, अल्लाह हाफिज।